साधकों के पराक्रम का पर्व अश्विन शुक्ल प्रतिपदा है और इसी पुण्य दिन से शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। नवरात्र के 9 दिन अपने में शक्ति पूजा के रहस्य समेटे हुए हैं। व्रत, उपासना एवं साधना के माध्यम से इन रहस्यों का अनावृत किया जा सकता है। इन 9 दिनों में माता भगवती के 9 दुर्गा रूपों की साधना एवं अभ्यर्थना की जाती है। 9 दुर्गा की पूजा ही शक्ति साधना है। शक्ति साधना के लिए जरूरी है शक्ति संचय। इसके बिना न तो शक्ति पूजा बन पड़ती है और न ही जीवन में सुफल मिल पाते हैं। जहाँ शक्ति का संचय होता है वहाँ सुख, संस्कार एवं शांति के वरदान बरसते हैं। नवरात्र के 9 दिन में आदि शक्ति माता गायत्री ने अपनी संतानों को शक्ति का अनुदान देने के लिए पुकार किया है। महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती उन्हीं के अंशभूति शक्तियाँ हैं। गायत्री मंत्र में 3 चरणों में इन्हीं शक्तियों का वास है। ओम को ध्यान बीज कहते हैं। इस बीज से स्फोट से साधक का मन एवं भाव पवित्रता से भर उठते हैं। भूर्भुवस्वः 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण। गायत्री मंत्र का प्रथम चरण तत्सवितुर्वरेण्यम महाकाली चेतना का प्रतीक है। सविता की प्रखरता से सर्वप्रथम तमस एवं जड़ता का निष्कासन एवं उन्मूलन होता है। इस तमस एवं अंधकार से निष्कासन के बिना आगे की यात्रा संभव नहीं है। गायत्री मंत्र का द्वितीय चरण भर्गो देवस्य धीमहि महालक्ष्मी चेतना का प्रतीक है। यह सुख, समृद्धि एवं वैभव प्रदान करती है। धियो यो नः प्रचोदया महासरस्वती का पर्याय है। ज्ञान का अवतरण सुख शांति के बाद ही संभव है। इन अंशभूता शक्तियों के बाद शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी व सिद्धदात्री के 9 रूपों में वे ही इन 9 दिनों की अधिष्ठात्री शक्ति है। श्री दुर्गा सप्तमी में इन्हीं की कीर्ति का गायन है। शुभ निशुंभ का दलन करने वाली महिषासुरमर्दिनी माता वेद माता गायत्री ही है। वहीं वरदायिनी माता अपनी शक्ति का विशिष्ट अंग देने के लिए इन 9 दिनों में सत्पात्रों और साधकों को खींचती है। नवरात्र के 9 दिनों में साधक के अंदर सुप्त एवं गुप्त संभावनाओं को उजागर करने का आह्वान है। इन दिनों सुखद संभावनाओं को साकार करने वाले संकल्पित साधकों के लिए पुकार है। इन 9 दिनों में समर्थ साधना के बीज बोए जा सकते हैं, जिनकी लहलाती फसलें साधकों के आंतरिक एवं बाह्य जीवन को समूचे वर्ष समृद्ध बनाए रखती है। इन 9 दिनों को नकारने का अर्थ है अपने अंदर अंतर्निहित संपूर्ण संभावनाओं को नकार देना। इन 9 दिनों की 9 रात्रियां भी अपने में साधना के गहन रहस्यों को समेटे हैं। इनके पल पल में प्रेरणा भरी पुकार भरी है। जो साधक है वे इसे सुने बिना नहीं रह सकते। रणभूमि में रणभेरी बजती रहे और शूरवीर मुंह छिपाए किसी कोने में दुख पे बैठे रहे, यह किसी भी तरह संभव नहीं। नवरात्र के 9 दिन साधकों के लिए ऐसी ही चुनौती भरी साधना की रणभेरी बजा रहे हैं। जो साधक सच्चे साधक, स्वांग धरने वाले, प्रदर्शन करने वाले न हो, वे इसे सुनकर साधना का पुरुषार्थ किए बिना नहीं रह पाएंगे। साधक समय की महत्ता से सुपरिचित होता है, जबकि नवरात्र के पल क्षण अति महत्वपूर्ण एवं अति विशिष्ट काल होते हैं। अतः इन दिव्य एवं देवीय क्षणों को भला साधक कैसे अनसुना कर सकता है, अनजान रह सकता है। इस विशिष्ट मुहूर्त के लिए जो साधक चिर प्रतीक्षारत होता है, जब ये क्षण उपस्थित होते हैं तो वह स्वयं को तपस्या की मुट्ठी और भट्टी में गलाकर निखारता है। साधक के लिए ये 9 दिन तपस्या के बहुमूल्य क्षण हैं, जिनमें वह आदि शक्ति का लीला रहस्यों को एक संतान के समान जान समझ पाता है। इन दिनों वह माता की कृपा से वंचित नहीं होता। नवरात्र के इस रहस्य से जो अनजान एवं अनभिज्ञ रहते हैं, वे शक्ति समुद्र में वास करते हुए भी दीनहीन एवं दयनीय बने रहते हैं। सागर बिन मीन पियासी यह उनकी जीवन कहानी होती है। जो इस रहस्य को जानने की साधना करते हैं, वे माता भगवती आदि शक्ति की संतान होने का गौरव पाते हैं।
उसकी कृपा से सरोवर हो जाते हैं। उसके रोम रोम में शक्ति के समुद्र लहराते हैं। उनकी नाड़ियों व शिराओं में ऊर्जा की धाराएं उफनती है। शक्ति साधकों के लिए कहीं भी कुछ भी असंभव नहीं रहता। शक्ति पूजा के इच्छुक साधकों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वह है शक्ति संचय। शक्ति संचय के बिना बिखर जाती है और अभिष्ट पूर्ण नहीं हो पाता है। शक्ति साधकों को नवरात्र के इसी क्षण से माँ महाशक्ति की पूजा करने के लिए पंचोपचार की तैयारी करनी होगी। इन पंचोपचार क्रमों में आते हैं शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, भावनात्मक शक्ति और आर्थिक शक्ति एवं पांचवी आध्यात्मिक शक्ति। इन पांचों शक्तियों का संचय आवश्यक है। इन पांच शक्तियों का अभाव ही मानव को पीड़ा की प्रताड़ना सहने के लिए विवश करता है। इन्हीं पांच शक्तियों की बर्बादी मनुष्य को पतन और गहरे पतन अंधकार में धकेलती है, जबकि इन पांचों शक्तियों के संचय से व्यक्ति की प्रसन्नता सद्गुणित होती है और सत्कर्मों के लिए इसके सद्वय से वह निरंतर उत्थान के सोपान चढ़ता है। नवरात्र के 9 दिन शक्ति पूजा के इसी रहस्य को समझने एवं आत्मसात करने के दिन होते हैं। इन 9 दिनों में हमें अपनी संचित शक्ति से माँ भगवती की उपासना अभ्यर्थना करनी चाहिए। इन 9 दिनों में यूँ तो अगिनत रहस्य समाये हैं, परंतु प्रधानतया ये रहस्य गायत्री के महामंत्र में समाहित है। गायत्री मंत्र के पीछे पीछे ओम बीज लगाकर जप करने से स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण इन तीनों शरीरों की सभी शक्तियों का जागरण होता है और इसी के फलस्वरूप ओमकार के परम पद की प्राप्ति होती है। पर ऐसा होता उन्हीं के जीवन में है जो अपने जीवन के क्षण क्षण में शक्ति के कण कण का संचय करते हैं और साथ ही सत्कर्मों के रूप में इसका सद्वय करके विश्वव्यापिनी माँ जगदम्बा गायत्री की अर्चना और साधना करते हैं। ओम शांति।